आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 3 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे अनुराग चौरसिया। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये मनरेगा में काम करते हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से अनुराग चौरसिया कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, केबीसी के मंच से ये 25 लाख की राशि जीत कर गए हैं। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं। हालांकि इनका एक लाइफलाइन बचा हुआ था, लेकिन उस लाइफलाइन का इस्तेमाल ये 50 लाख के प्रश्न पे नहीं करते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 25 लाख जीत कर जाते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। लेकिन इनके विषय में एक जानकारी हम आपको दे दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, केबीसी 2024 में सुपर सवाल के सही जवाब देने पर प्रतिभागी को मौका मिलता है दुगुनास्त्र का, यानी कि मौका मिलता है डबल राशि जीतने का। लेकिन अनुराग चौरसिया सुपर सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते हैं, इसी को लेकर जो है इनको दुगुनास्त्र नहीं मिलता है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 1,60,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 1,60,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। न्यूजीलैंड के इनमें से किस क्रिकेटर का जन्म मुंबई में हुआ था, जो मूलतः जोगेश्वरी क्षेत्र से हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सचिन रविंद्र, ऑप्शन बी दीपक पटेल, ऑप्शन सी ईश सोढ़ी और ऑप्शन डी एजाज पटेल। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर डी, जिसे 54% वोटिंग मिला है। उसके बाद ये ऑप्शन डी यानी कि एजाज पटेल को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 1,60,000। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का ये बखूबी सही जवाब देकर जीत जाते हैं 3,20,000। 3,20,000 जीतने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के मंच पे एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संधू। सुपर संधू के दौरान ये 9 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 90,000 और उस 90,000 की राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे सुपर संधू के विषय में हम आपको बता दें कि एक प्रश्न से ये चूक गए हैं, जहाँ ये 9 प्रश्न का सही जवाब दिए थे। अगर ये 10 प्रश्न का सही जवाब दे देते तो इनको मौका मिलता अमिताभ बच्चन के घर पे जाके डिनर करने का। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 6,40,000 के प्रश्न पे, जो कि वीडियो कॉल और फ्रेंड था। देखिए 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। श्री जादव पायेंग को पर्यावरण संरक्षण में उनके कार्य के लिए क्या उपनाम दिया गया है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत के पर्वत पुरुष, बी भारत के वन पुरुष, सी भारत के रेगिस्तान पुरुष और डी भारत के मैंग्रोव पुरुष। तो इस प्रश्न का इनके पास 110% सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल और फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है अनुपमा यादव और ये इनके मित्र हैं। और इनके तरफ से जो है ऑप्शन बी यानी कि भारत के वन पुरुष को जो है लॉ करवाने के लिए सजेशन दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑप्शन बी को लेकर जो है 100% श्योर नहीं थी। लेकिन उसके बाद अनुराग चौरसिया ऑप्शन बी यानी कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया को लॉ करवा देते हैं, जो कि इस प्रश्न का सही विकल्प होता है और इस तरीके से ये जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद ये अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 25 लाख के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। इस ऑडियंस पोल को ये सुपर संधू के दौरान जो है एक्टिव कराए थे। देखिए 25 लाख का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 1938 में इनमें से किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई में लक्ष्मी नामक नक्काशीदार
हाथी दांत यक्षी प्रतिमा मिली थी। 4 ऑप्शन है और यहाँ पे ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोम्पेई। उसके बाद अनुराग चौरसिया ऑप्शन डी को लॉ करवाकर जीत जाते हैं 25 लाख और सामना करते हैं ये 50 लाख के प्रश्न का, जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। किस लेखक की एक कृति का गुजराती अनुवाद हंसा मेहता ने गोलीबार नो मुसाफरी नाम से किया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी विलियम मेकपीस ठाकरे और ऑप्शन सी जोनाथन स्विफ्ट और ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। तो इस प्रश्न का इनके पास कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे इनका एक आखिरी लाइफ टाइम डबल डिप बचा हुआ था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिभागी डबल डिप का इस्तेमाल तभी करते हैं जब वो 2 विकल्प को लेकर जो है श्योर होते हैं। उनको लगता है कि अगर एक ये विकल्प गलत होगा तो दूसरा 110% सही हो ही जाएगा। लेकिन अनुराग चौरसिया के पास जो है इस प्रश्न का कोई भी जवाब मालूम नहीं था और साथ ही इतनी बड़ी राशि के प्रश्न पे ये कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर ये तुक्का लगाकर इस गेम को खेल जाते और अगर वो विकल्प गलत हो जाता तो जहां ये एक तरफ 25 लाख जीत चुके थे ये सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे। तो इसी 50 लाख के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं और केबीसी के मंच से 25 लाख की राशि जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो अनुराग चौरसिया अपने गेस के आधार पे ऑप्शन ए यानी कि विलियम शेक्सपियर को लॉ करवाते हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी।